कुत्ते, अगर तूने इस्लामी सरहदों की तरफ नजर उठाने की भी जुर्रत की, अली की फौज तुझसे मुकाबला करने के लिए जाएगी और अली की फौज में सबसे पहली सफ में मुआविया खड़ा होगा। ये थे सहाबा। किसी तीसरे को हमारे इख्तिलाफ की बुनियाद पर इस्लाम पर ज़र्ब लगाने की इजाजत नहीं। हजरत अली हजरत मुआविया की जंग हो रही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, एक जालिम ने, एक मलून ने उनको शहीद कर दिया। हजरत अली शहीद हो गए। उनके बेटे सैयदना हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों ने अपना खलीफा बनाया। हजरत हसन के साथियों ने कहा कि आपके वालिद, आपके बाप हजरत अली जंग कर रहे थे हजरत मुआविया से और उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। अब ये काम आपको करना है, जंग के लिए फौज को तैयार किया जाए, जंग के लिए आगे बढ़ा जाए। बुखारी के अल्फाज हैं, इधर से हजरत हसन का लश्कर आगे बढ़ा, उधर से हजरत मुआविया का लश्कर आगे बढ़ा। हजरत मुआविया ने हजरत अम्र बिन आस से कहा कि ए अम्र बिन आस, ये जंगे कब तक चलती रहेंगी? मुसलमानों के बच्चे कब तक यतीम होते रहेंगे? मुसलमानों की औरतें कब तक बेवा होती रहेंगी? इनका कौन पुरसाने हाल होगा? इनकी कौन खबरगिरी करेगा? ऐ अम्र बिन आस, मैं हसन को सुलह की पेशकश करता हूं, सुलह का ऑफर करता हूं, हो सकता है मेरा वो ऑफर कबूल कर ले। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हसन को सुलहनामा भेजा। हजरत हसन ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। ये नहीं कहा कि मेरे वालिद तो आपसे जंग करते थे, मैं भी जंग करूंगा। ये सहाबा थे मेरे भाई, ये नबी के तरबियत याफ्ता थे। जंग जब तक जंग हो रही थी, जंग हुई, अब सुलह का ऑफर आया, हजरत हसन ने सुलह कबूल की और यहीं पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिनगोई पूरी हुई। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी ने, हजरत हसन बहुत छोटे थे, 5-6 साल के बच्चे थे, उनका हाथ पकड़ के मस्जिद में कहा था, मेरा ये बच्चा सरदार होगा और मेरे इस बच्चे के जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। नबी के अल्फाज पर गौर करो। नबी के अल्फाज क्या है? नबी कह रहे हैं, अल्लाह मेरे इस बच्चे के जरिए मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। आज बाज लोग बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बदतमीजी के साथ हजरत मुआविया का नाम लेते हैं, उनके बारे में बदजुबानी करते हैं, उनकी जमात को बागी जमात बोलते हैं, उनके साथियों को जहन्नम की तरफ बुलाने वाला बोलते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, क्या बागी जमात के साथ जंग की जाती है, सुलह की जाती है? कुरान कहता है बागी जमात से जंग की जाए, बागी जमात से क़िताल की जाए। कुरान का उसूल है बागी जमात से जंग की जाए। और मेरे नबी क्या कह रहे हैं? अपने नवासे की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह इस बच्चे के जरिए सुलह कराएगा। पता ये चला कि इस जमात को नबी ने बागी नहीं माना। बागी माना होता तो नबी ने सुलह की तारीफ न की होती, नबी ने जंग की तारीफ की होती, नबी ने सुलह की तारीफ की। सहाबा के इख्तिलाफ पर आज बड़ी बातें हो रही हैं। बाद लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनकी रिसर्च का खुलासा क्या है? उनकी रिसर्च का खुलासा ये, नऊज़ुबिल्लाह की सहाबे किराम के अंदर ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। लोग रिसर्च करके सहाबे किराम के अंदर ऐब निकाल रहे हैं। अरे तुम्हारी औकात क्या है मेरे भाई? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम सहाबे किराम पर उंगली उठाते हो, सहाबे किराम के किरदार पर तुम सवाल उठाते हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में किसी ने पूछा अब्दुल्ला बिन मुबारक से कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बेहतर थे या हजरत मुआविया बेहतर थे? तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने कहा था कि हजरत मुआविया ने प्यारे नबी के साथ जिस घोड़े पर बैठ करके जिहाद किया था, उस घोड़े की नाक में बैठी हुई मिट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज से बेहतर है। ये सहाबी का मकाम है मेरे भाइयों। सहाबा के मकाम को समझने की कोशिश कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, सहाबा का मकाम कुरान से देखते हैं। सूरह फत की आखिरी आयत, सहाबा का मकाम क्या है? कुरान से पूछते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो आपके साथी हैं
अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए बहुत सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बहुत रहम दिल हैं। हो हल्क़े यारा, तो बरेशम की तरह नर्म, और रस्म हक को बातिल हो तो फौलाद है। मोमिन सहाबे किराम ऐसे थे, एक दूसरे के लिए बड़े रहम दिल, और इस्लाम के दुश्मनों के लिए बड़े सख्त थे सहाबे किराम। ये कुरान कह रहा है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम उनको जब भी देखोगे, तुम्हें या तो रुकू की हालत में नजर आएंगे या सजदे की हालत में नजर आएंगे। इतने नमाजी थे, इतने इबादत गुजार थे, या तो तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। नबी अकरम की जिंदगी का आखिरी दिन है, सोमवार के दिन नबी का इंतकाल हुआ, चाश्त के वक्त आपका इंतकाल हुआ, फजर की नमाज हो रही है। पढ़ाने वाला इमाम कौन? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। पढ़ने वाले पीछे मुक्तदी कौन? सहाबे किराम। ये हयात मुबारक का आखिरी दिन है। अल्लाह के प्यारे नबी थोड़ी राहत महसूस करते हैं। आप अपने हुजरे का पर्दा हटाते हैं, सामने अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबे किराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ये मंजर देख करके खुश हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं। बीमारी का आलम है, कमजोरी का आलम है, लेकिन अल्लाह के नबी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आप मुस्कुराने लगते हैं और सहाबे किराम अपने नबी की मुस्कुराहट को नमाज की हालत में पहचान लेते हैं। सहाबे किराम महसूस कर लेते हैं कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी महसूस कर लेते हैं। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगते हैं। अल्लाह के नबी हाथ से इशारा करते हैं कि अय अबू बकर, तुम नमाज को कंटिन्यू रखो, तुम नमाज को जारी रखो। और उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी अपना पर्दा बराबर कर देते हैं और सहाबे किराम कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो हमने नबी का किया था। नबी ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा था, अबू बकर को उनका इमाम देखा था, और नबी मुस्कुरा करके इस दुनिया से गए थे। मेरा जुमला नोट कर लो, नबी अपने सहाबा से खुश होकर के दुनिया से गए थे। नबी अपने सहाबा से मुतमईन और सेटिस्फाइड होकर दुनिया से गए थे। जो बदबख्त ये कहता है कि नबी जब दुनिया से गए तो सहाबा सब मुर्तद हो गए, सहाबा सब मुनाफिक हो गए, सहाबा सब दीन से फिर गए, हम उस बदबख्त को ईमान वाला नहीं समझते, हम उस बदबख्त को मोमिन नहीं समझते जो नबी के चहेतों और नबी के लाडलों और वो हस्तियां जिनको नमाज पढ़ते हुए देख के नबी मुस्कुरा के गए थे, उनके ईमान पर जो सवाल उठाए हम उसको ईमान वाला मानते ही नहीं। मेरे भाई, सहाबे किराम वो लोग हैं मेरे अजीजों। तराहुम रुकान सुज्जदा, तुम उनको जब भी देखोगे वो तुम्हें या तो रुकू की हालत में नजर आएंगे या तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, उनकी पहचान उनके सजदे का निशान है। उनका चेहरा देख करके पता चल जाएगा ये नमाजी लोग हैं, ये सजदा करने वाले लोग हैं, ये अल्लाह के आगे झुकने वाले लोग हैं। ये सिर्फ माथे का जो निशान होता है ना, यही सजदे का निशान नहीं होता है। अगर आप नमाजी हैं तो आपके कैरेक्टर पर भी नमाज का असर होना चाहिए। नमाजी हैं, चेहरे पर दाढ़ी है और बेईमानी कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, लोगों का हक मार रहे हो, तो आप एक नमाजी की छवि खराब कर रहे हो, एक दाढ़ी वाले की छवि खराब कर रहे हो, एक मुसलमान की इमेज खराब कर रहे हो। मेरे भाई, नमाज का असर आपके अखलाक पर पड़ना चाहिए। अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबा के बारे में कह रहा है, उनकी पहचान उनके चेहरों से जाहिर हो जाती है। उसके बाद फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती वल इंजील, और मेरे नबी के सहाबा का तस्करा तुम्हें कुरान के साथ साथ तौरात में भी मिलेगा और इंजील में भी मिलेगा। कज़रइन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। अल्लाह, सहाबा की मिसाल दे रहा है अल्लाह। मेरे नबी के सहाबा की मिसाल ऐसी है जैसे कोई पेड़ है, कोई पौधा है, वो उस पौधे की जो कौपलें होती हैं वो धीरे धीरे निकलती हैं,
फिर वो पौधा मोटा होता है, उसका तना मोटा होता है, मजबूत होता है, फिर वो पौधा अपने तने पर खड़ा हो जाता है, फिर वो पौधा लहलहाने लगता है, हरा भरा हो जाता है। और जब वो पौधा हरा भरा हो जाता है तो कुफ्फार उसको देख करके जलते हैं। इस्लाम का जब पौधा मेरे नबी ने लगाया था, मक्के की सरजमीन पर जब मेरे नबी ने इस्लाम का पौधा लगाया था, वो पौधा कमजोर पौधा था मेरे भाई। उस पौधे को अबू बकर ने पानी दिया, उस पौधे को उमर फारूक ने पानी दिया, उस पौधे को उस्मान गनी ने पानी दिया, उस पौधे को अली मुर्तजा ने पानी दिया, उस पौधे को बिलाल हबशी ने पानी दिया, उस पौधे को अम्मार बिन यासिर ने पानी दिया, उस पौधे को सहाबे किराम ने अपने खूने जिगर से सींचा था मेरे भाई। कभी मौका मिले सोशल मीडिया की जिंदगी से बाहर निकलने का, इंस्टाग्राम और फेसबुक और सोशल मीडिया की फजूल रील्स को देखने से मेरे नौजवानों कभी फुर्सत मिले तो कभी अपने नबी की मक्की जिंदगी के हालात जरा पढ़िए और देखिए कि सहाबे किराम ने कितना झेला है, कितना सरवाइव किया है। आज तो हम और आप जरा सी कोई आजमाइश देखते हम मायूस हो जाते हैं। किसी मस्जिद के बारे में खबर सुनते हैं कि मस्जिद को गिराने, हजरत सुमैया को देखो, उनकी पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को सताया जा रहा है। उनका जवान बेटा अम्मार भी है, उनके शौहर यासिर भी हैं। सुमैया को बांधा गया, उनके बेटे को बांधा गया, उनके शौहर को बांधा गया। अबू जहल ने धमकी दी, ऐ सुमैया अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, तूने ईमान न छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे बदन के कपड़े छीन लिए जाएंगे, तुझे बरहना कर दिया जाएगा। ऐ सुमैया तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तूने ईमान से कॉम्प्रोमाइज न किया। अपने जवान बेटे के सामने सुमैया नंगी हो जाना गवारा कर लेती हैं, बरहना हो जाना गवारा कर लेती हैं, उनके बदन के कपड़े उतार लिए जाते हैं। ये अजियत एक माँ अपने जवान बेटे के सामने बर्दाश्त कर लेती है मगर इस्लाम नहीं छोड़ती है। सुमैया ने इस्लाम नहीं छोड़ा। ये हजरत बिलाल हैं, ये हबशा के रहने वाले हैं, काले कलूटे गुलाम हैं। मेरे नौजवान साथियों, वो आपकी तरह स्मार्ट और हैंडसम नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है, वो अपने बालों पर जेल लगाने वाले, अपने कपड़े पर परफ्यूम लगाने वाले, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर तवज्जो देने वाले नहीं। बिलाल शक्ल सूरत के एतबार से हबशी हैं, काले कलूटे, मगर बिलाल के सीने में जो दिल है अल्लाह, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज है, रसूल की मोहब्बत से लबरेज है, ईमान की मोहब्बत से लबरेज है। बिलाल का सीना है अरब की तपती हुई रेत है, और बिलाल की पीठ पर भारी पत्थर रखा हुआ है, और बिलाल का मालिक उमैया बिन खल्फ कहता है, ऐ बिलाल मैं तुझे तकलीफें देना छोड़ दूंगा, तू इस्लाम छोड़ दे, तो मोहम्मद का दीन छोड़ दे। बिलाल कहते हैं अहद अहद मेरा रब एक है, मैं एक अल्लाह की तौहीद पर चलने वाला हूँ, मैं इन तकलीफों और इन अजियतों के सामने ढेर हो जाने वाला नहीं हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, मैं इस्लाम पर चलने वाला हूँ। उस गरम पत्थर के नीचे और उस तपती रेत पर भी बिलाल की जबान से तौहीद की आवाज निकलती है। ये सहाबे किराम थे। सहाबे किराम की दो कैटेगरी थी, एक को हम मुहाजिर बोलते हैं, एक को अंसार बोलते हैं। ये मुहाजिर कौन थे, अंसार कौन थे? आइए कुरान उठाते हैं। कुरान का 28वां पारा, सूरह हश्र की आयत नंबर 8, 9, 10। लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरून अल्लाह व रसूला उलाइका हुमुस सादिकून। मेरे नबी के वो गरीब साहबा जो अपने घरों से निकाल दिए गए, अपने मालों से निकाल दिए गए, जो अल्लाह की मदद कर रहे हैं, जो रसूल की मदद कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह का फजल तलाश करना है, ये मुहाजिर साहबा थे। इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और जब ये मदीना पहुंचे तो मदीना के अंसारियों ने इनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वल्लज़ीन तबव्वउ दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयुतिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। और मेरे नबी के वो सहाबा जो पहले से मदीना में रहते थे और पहले से ईमान ला चुके थे, वो अपने इन मुहाजिर भाइयों से मोहब्बत करते थे।
पता ये चला कि दो कैटेगरी है, एक दीन के लिए सब कुछ लुटाने वाले और इन लुटे हुए लोगों के लिए अपना सब कुछ लुटाने वाले। तो या तो मुहाजिर बन जाओ या अंसार बन जाओ, या तो दीन के लिए सब कुछ लुटाने वाले बन जाओ या जो लुटा रहे हैं उनका सपोर्ट करने वाले बन जाओ। ये दो कैटेगरी है, एक मुहाजिरीन साहबा की, एक अंसार साहबा।